नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच, सियासी वाद विवाद और चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अपने कार्यक्रम भी करते जा रही है। उन कार्यक्रमों पर भले ही नीतीश कुमार की नज़र हो, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे पर अब भी कायम है। और देखिए, पटना में भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई है। अब से कुछ ही देर पहले तमाम नेता स्टेट गेस्ट हाउस में जेपी नड्डा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक हुई है। इन बैठकों के बारे में अगर बात करें तो बैठक काफ़ी लंबी चली है और बैठकों में सब मुद्दों पर बातचीत हुआ है। देखिए, आपको बताते चले कि अगर बैठकों की तस्वीरों पर नज़र डालें तो इसमें दोनों अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तावड़े। उसके बाद आप देखें तो जो सहप्रभारी हैं, प्रभारी और सहप्रभारी दोनों हैं। सहप्रभारी मोहन प्रकाश भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रेणु देवी मौजूद हैं तस्वीरों में। जो तस्वीर निकल कर सामने आए हैं उसमें चेहरे सबके काफ़ी खिले हुए हैं, मतलब माहौल खुशनुमा करके ही फोटो खिंचवाया गया है, ये स्पष्ट जानकारी मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी की इस अर्जेंट कोर कमेटी की बैठक में कौन सा बड़ा फैसला ले लिया गया है। क्यों आनन फानन में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। निशांत के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी बयान बदले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के लिए अब रवाना हो गए हैं। मंगलवार की शाम उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक की। इसमें दोनों नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद थे। इसके अलावा प्रभारी विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, कोर कमेटी के तमाम जो सदस्य, नीरज बबलू की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, हरी सहनी की बात करें, बड़े जो भी नेता थे वो सारे लोग मौजूद थे। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बैठक कर रही थी। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान एनडीए को एकजुट रखने और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। अब सबसे बड़ी बात, सीट शेयरिंग वाला जो मैटर है वो कब तक सुलझेगा, उस पर भी बिहार के जो नेता हैं वो प्रश्न पूछ रहे थे जेपी नड्डा से। ऑथराइज पूरी तरह से अभी किसी को किया नहीं गया है कि इसके लिए ऑथराइज पर्सन कौन होगा, कौन सीट शेयरिंग पर जो है नीतीश कुमार से बातचीत करेगा, इस बात की सहमति अभी नहीं बन पाई है। लेकिन इतना क्लियर कट मैसेज ज़रूर दिया गया है जेपी नड्डा के तरफ से कि विवाद नहीं करना है। भले ही निशांत बयान दे रहे हों, सीएम फेस घोषित करने की बात कह रहे हों, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके इसे डिले करना है और अंत समय में मोहर लगाना है। भाजपा अपने एजेंडे को किसी भी कीमत पर सामने नहीं लाना चाहती है। इन तमाम बातों पर आज कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है और आम जो सहमति से ये फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार के नाम पर ही, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जो है इस बार के चुनाव लड़े जाएंगे। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये और इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें तीन बातों पर फोकस किया गया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर एनडीए में कोई फूट ना हो, कोई एनडीए से घटक दल बाहर ना निकले।
दूसरा, सीट शेयरिंग का मामला जो है थोड़ा सा लंबा खींचे और आम सहमति से बातचीत हो। और तीसरा यही है कि भाजपा नेताओं को निशांत के मुद्दे पर चुप्पी साधनी है, बहुत ज़्यादा एक्शन में, एग्रेशन में नहीं आना है। इन 3 मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत की गई है और सहमति भी बनी है और जेपी नड्डा ने भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देकर वो चले गए हैं। अब देखना होगा कि कल के बाद से बिहार की राजनीति में क्या भूचाल आता है, क्या कुछ और गुफ्तगू हुई है, कोई और इंस्ट्रक्शन दिए हैं। लेकिन भाजपा के सूत्रों से जो हमारे पास जानकारी है फिलहाल इतना ही है। बाकी जो अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आपको देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटना प्रवास पर हैं और पटना में आज उनका महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ पटना मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के रूप में था। और चूंकि उनको आज 7 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है, तो उसके पहले कोर कमेटी, भारत सरकार के सभी मंत्री जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार से हैं और उसके साथ साथ बिहार सरकार के सभी मंत्री के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बैठक आयोजित किया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस कोर कमेटी की बैठक में राजनीतिक गतिविधि और जो हमारे संगठन के कार्य चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो पहले कोर कमेटी में तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात नहीं होती। अभी तो पहले कोर कमेटी काहे निशांत पर लगे। नीतीश कुमार को 25 उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग निशांत जी पर क्यों इस तरह लगे हुए हैं। निशांत जी को भी अपना जिंदगी जीने का हक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा लगने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 25 घोषित करना चाहिए उन्होंने कहा। तो इसमें कहीं कोई शक शुबा बुझा रहा है क्या? ठीक है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।